हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ चित्राक्षी क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 10 की फॉर फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। मेरी फर्स्ट क्लास है। मेरी फर्स्ट क्लास में मैं आप पहले बताऊंगी लाइट के बारे में। तो लाइट होती क्या है, लाइट होती क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबको पता है, हम बचपन से पढ़ के आए हैं लाइट क्या है, हमारी जीवन में लाइट का इम्पोर्टेंस क्या है, हम लाइट के बारे में क्या जानते हैं। तो सभी को ही पता है कि लाइट क्या होता है। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का फॉर्म होता है। और इस लाइट की वजह से ही हम अपनी चारों तरफ को सारे चीज़ को देख पाते हैं। और क्या है, इस लाइट हमेशा कैसे मूव करता है, स्ट्रेट लाइन से मूव करता है। ओके, स्ट्रेट लाइन से मूव करता है और वेरी फास्ट से मूव करता है। ये ऑलमोस्ट सबको पता है कुछ ना कुछ लाइट के बारे में। और एक बात, लाइट कहाँ से आते हैं, कहीं से तो आता ही होगा ना। हमें दिखता है मतलब सारी चीज़ हम देख पाते हैं, मतलब कैसे देख पाते हैं, कहीं से आता होगा तो तभी तो देख पाते हैं ना। तो जहाँ से लाइट आता है उसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ लाइट। जहाँ से लाइट आती है उसको हम सोर्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, हम डेली लाइफ में हम क्या देखते हैं, सन। हमारी सन जो होता है वो क्या है, एक सोर्स है। इस सन की वजह से ही हम सारी चीज़ देख पाते हैं। जैसे सन की रे आती है, हम किसी चीज़ के ऊपर पड़ता है तभी हम उसी को देख पाते हैं। नहीं, ये वाला ठीक है। तो ये सोर्स ऑफ लाइट इज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम व्हिच लाइट इज गिवन आउट। तो सोर्स का मतलब क्या है, जहाँ से लाइट एमिट होता है उसी को हम सोर्स बोलते हैं। तो इस सोर्स, अगर सोर्स है तो कुछ सोर्स नेचुरल भी होते हैं और कुछ मैनमेड भी होता है। तो नेचुरल सोर्सेस क्या होता है, जो सा वाला जिसको प्रकृति ने दिया है। नहीं, नेचुरल सोर्सेस उसको हम बोलते हैं नेचुरल सोर्सेस, जो प्रकृति दिया है। किसको, सन जैसे स्टार, हमारी ये वाली होती है नेचुरल सोर्स। और क्या होता है, और एक होता है मैनमेड। मैनमेड मतलब जिसको मैन ने बनाई, उसने हम लोगों ने उसको बनाया। किसको, जैसे कि लाइट, लैम्प, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये सब क्या है, हमारी मैनमेड सोर्सेस होते हैं। अगर ये सोर्सेस ही नहीं होता तो हम कुछ चीज़ देख पाते, नहीं देख पाते। तो सोर्सेस को टू कैटेगरीज है ऑलरेडी, एक नेचुरल होता है, एक मैनमेड होता है। हम अभी समझे कि नेचुरल क्या होता है, सन होते हैं, स्टार होता है। क्यों होता है ये नेचुरल, क्योंकि इसके प्रकृति ने बनाई। और क्या होता है, इसके पास खुद की लाइट होती है, इसलिए इसको नेचुरल सोर्सेस बोलते हैं। और मैनमेड किसको बोलते हैं, जिसको मैन ने बनाई, जैसे हम लोगों ने जैसे बनाई, जैसे लैम्प, इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूबलाइट एक्सेट्रा, ये सब होती है मैनमेड सोर्सेस। और एक बात, इस सोर्सेस को टू कैटेगराइज किया है। एक क्या है, एक होता है सेल्फ लुमिनियस और दूसरा वन होता है क्या, नॉन लुमिनियस। ओके, तो सेल्फ लुमिनियस, पहले चलते हैं सेल्फ लुमिनियस क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो सेल्फ लुमिनियस क्या होता है, जिसके पास खुद की लाइट होती है। ओके, सेल्फ मतलब क्या है, खुद। लुमिनियस मतलब क्या है, लाइट होता। तो जिसके पास खुद की लाइट होती है उसी को हम बोलते हैं सेल्फ लुमिनियस ऑब्जेक्ट। जैसे कि क्या है, एक एग्जांपल में क्या बताइए, सन, और क्या, स्टार, और क्या, इलेक्ट्रिक बल्ब, कैंडल, ये सब होता है क्या, तुम्हारी सेल्फ लुमिनियस ऑब्जेक्ट। और क्या, नॉन लुमिनियस। तो बाकी जो रह गया है, मतलब जो लाइट एमिट नहीं कर पाते हैं। नहीं, तो कौन सा क्या क्या है नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमारी बुक, टेबल, चेयर, ये सब है। ये वाली है सब नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। हमें कैसे पता चलता है ये नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट है, कैसे पता चलता है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, जस्ट इमेजिन करो, जैसे क्या होता है, तुम एक अंधेरे रूम में चले जाओ। अगर अंधेरे रूम में जाओगे तो तुम्हें कुछ दिखाई देगा। सपोज ये वाली रूम होगी, घर में एक रूम है।
ये रूम में एक बुक टेबल पड़ा हुआ है, ये टेबल तुम्हें दिखाई नहीं देता है, तो तुम क्या करते हो, लाइट ऑन कर देते हो। जब तुम लाइट ऑन स्विच ऑन कर देते हो तो क्या होता है, तुम्हारे जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो बल्ब से लाइट क्या हुआ, ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके रिफ्लेक्शन हुआ, लाइट रह गया, रिफ्लेक्शन हुआ, फिर ये कहाँ, तुम्हारी आंखों की ओर गया, जो तुम देख पाते हो। तो हमें पता चलता है क्या, ये डायरेक्टली तुम्हें लाइट नहीं देती है, वो किसी के थ्रू से तुम्हें दिखाई देता है। तो किसके थ्रू से, इलेक्ट्रिक बल्ब के थ्रू से। अगर बल्ब से लाइट जाएगी, इधर से ऊपर पड़ेगा, तभी वो रिफ्लेक्ट करके तुम्हारी आंखों तक आएगी, तभी तुम्हें वो दिखाई देता है कि वहाँ पे चेयर है, टेबल है, ये सब कुछ है। तो इससे ही हमें पता चलता है ये नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो हमें पता क्या क्या हम पढ़े, अभी लाइट के बारे में पढ़ा है। लाइट क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, और इसी के कारण हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है हम सब देख पाते हैं। ओके, सेकंड थिंग क्या बोली, लाइट हमेशा कैसे मूव करती है, फर्स्टली मूव करता है, और क्या, वो स्ट्रेट लाइन से, हमेशा स्ट्रेट लाइन से जाते हैं, वो कर्व टेढ़ा मेढ़ा ऐसा करके नहीं जाते, हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही लाइट जाती है। फिर और लाइट आती कहाँ से है, लाइट को कौन एमिट करता है, जो एमिट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल सन, स्टार, ये सब कुछ हमें लाइट देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सोर्स। और इस सोर्स को हम हमारी टू टाइप्स के, कैसे, जो वाली तुम्हारी नेचुरल सोर्सेस और एक मैन मेड सोर्स। तो नेचुरल सोर्सेस क्या है, जिसको हम प्रकृति ने दिया है, जो हम नेचुरल से मिले हैं। तो नेचुरल से हमें क्या क्या मिला था, वो स्टार, ये वाली सन, ये वाली सब ये खुद की होती है उनके पास, तो इसको हम नेचुरल सोर्सेस बोलते हैं। और मैन मेड क्या है, जिसने हम खुद उसको बनाए हैं। किसको बनाए थे, लैम्प को, इलेक्ट्रिक बल्ब को, कैंडल को, ये सब को मैन ने बनाए थे, इसलिए इसको मैन मेड सोर्सेस बोले थे। ठीक है, फिर वो नेचुरल मैनमेड को छोड़ के हम और एक कैटेगराइज बनाए, क्या है, एक सेल्फ लुमिनियस और एक नॉन लुमिनियस। और सेल्फ लुमिनियस क्या है, सेल्फ का मतलब क्या है, खुद, हम जो बोलते हैं खुद, और लुमिनियस का मतलब लाइट एमिट करते हैं जो। तो सेल्फ लुमिनियस मतलब जिसके पास खुद की लाइट होती है और खुद एमिट करता है, जैसे कि सन, स्टार, इलेक्ट्रिक बल्ब, कैंडल, ये सब कुछ अपनी ही खुद की लाइट होती है, वो खुद अपनी लाइट को एमिट करते हैं, इसलिए हम उसको सेल्फ लुमिनियस कैटेगरी में दिए। फिर नॉन लुमिनियस क्या है, नॉन लुमिनियस मतलब जिसके पास लाइट ही नहीं आती है, मतलब वो किसी लाइट को एब्जॉर्ब करके रिफ्लेक्ट, उसके ऊपर पड़ने से वो रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों तक आती है रोशनी रे, तभी हम उस चीज़ को देख पाते हैं, उसी को हम बोलते हैं नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं अभी एक एग्जाम्पल बताई, तो ठीक है, जैसे कि हम पढ़े, लाइट क्या करती है, स्ट्रेट लाइन से मूव करती है। लाइट हमेशा क्या करती है, स्ट्रेट लाइन से मूव करती है, और क्या करती है, फर्स्टली मूव करते हैं। तो वो जो फर्स्टली मूव करती है, कुछ स्पीड में ही तो जाता होगा ना, लाइट का तो कुछ स्पीड होता होगा ना, कहाँ पे, इस हमारी एयर के थ्रू से क्या होता है लाइट का स्पीड ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड से वो मूव करती है। ओके, जो मूव करने से ये जो एयर पार्टिकल्स हमारी सराउंडिंग में होती है, वो क्या बोलते हैं इस एयर पार्टिकल को, एयर पार्टिकल के एनवायरनमेंट को क्या बोलते हैं, मीडियम बोलते हैं, इसको हम मीडियम बोलते हैं। इस मीडियम के बेसिस से हम मीडियम को 3 कैटेगराइज किए हैं। एक क्या है, एक होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है, ये लाइट को क्या करती है, प्रोपागेट करती है, लाइट को क्या करती है, पूरी तरह एंटर करने की ट्राई रखती है। कैसे, जैसे कि हमारी क्या क्या है, एयर, वाटर, ग्लास, ये सब कुछ है। जैसे कि देखो, ये वाली तुम्हारी एक ग्लास होती है, ओके, और ये जब लाइट एंटर करती है, ये पूरी तरह से लाइट क्या कर देती है, पास कर लेती है, अपनी बॉडी के थ्रू पास कर देती है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। सेकेंड वन होता है क्या, ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट मीडियम क्या होता है, ट्रांसलूसेंट मीडियम क्या होता है, ये वाली क्या करती है, पार्शियली
पार्शियली प्रोपागेट्स करती है। मतलब सपोज ये वाली तुम्हारी कुछ मीडियम है, कौन सा वाला मीडियम, जैसे कि तुम्हारी डेली लाइफ में तुम देखे हो पेपर के थ्रू अगर तुम लाइट पास करोगे तो कुछ लाइट्स क्या करेगी, इसके अंदर एंट्री करेगी, प्रोपागेट्स करेगी, और कुछ लाइट्स क्या हो जाएगी, बैकवर्ड चले जाएगी, ओके, रिटर्न आ जाएगी। तो उसी को बोलते हैं क्या, ट्रांसलूसेंट मीडियम। और तीसरी वन क्या होता है, ओपाक। ओपाक का मतलब क्या होता है, वो बिल्कुल भी लाइट पास नहीं कर सकती है, अपनी बॉडी के थ्रू कुछ भी लाइट पास नहीं कर सकती है। जैसे कि हमारी एग्जाम्पल क्या है, वुड है, हम खुद है, खुद है। ह्यूमन जब खड़ा होता है, ये जो हमारी डेली लाइफ एग्जाम्पल खुद ही आजमा के देखो, अगर सनलाइट आती है, तुम खड़े होगे सनलाइट के आगे, तो ये लाइट तुम्हारी बॉडी में पास नहीं कर सकती है, इसलिए तो तुम्हारे पीछे शैडो क्रिएट होता है, ये वाली शैडो क्रिएट होता है, ओके। क्यों होता है शैडो क्रिएट, क्योंकि ये लाइट जो आती है इसके बॉडी के थ्रू पास होती ही नहीं है, ओके बच्चों, थैंक यू। आज की वीडियो मेरी सिर्फ लाइट की इंट्रोडक्शन का क्लास था। नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी इसकी प्रॉपर्टीज जो वाली है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दीजिए। नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने से आपके पास बेल नोटिफिकेशन आ जाएगी। ओके, थैंक यू।